स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिकी संसद में अब बहस हो रही है चाइना के लहसुन को लेकर। महाबली अमेरिका चाइना के लहसुनों से डर गया है। अब चाइना ने ऐसा क्या कर दिया है? और सबसे बड़ी और मजेदार बात क्या है, इस सारे बवाल से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? भारत को होने वाला है, क्योंकि भारत ने पहले ही कमर तोड़ दी थी। अब बस एक छोटे से धक्के की जरूरत थी। अब ऐसा भारत ने क्या किया है? लहसुन का एक नया खेल चल रहा है। जानेंगे यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो वहीं अचानक से नवाज शरीफ को पीएम मोदी की याद आ गई है और वाजपेयी की भी। पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसे ही अमेरिकी संसद में चाइनीज गार्लिक को लेकर, चाइनीज लहसुन को लेकर सवाल खड़ा हुआ, एक बार को लोग हंसने लगे कि ये कौन सा टॉपिक है, इस किस चीज को लेकर अब संसद में बहस होने लगी। अमेरिका बड़ी बड़ी चीजें क्या चली गई जो लहसुन पे बहस हो रहा है। तो आपको बता दें, ये कोई छोटी चीज नहीं है। दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियां अमेरिका और चीन के बीच में पिछले कुछ समय से घमासान चल रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे की कंपनियों पर तरह तरह के पाबंदी लगाने की होड़ में हैं। इसी बीच अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को चीन के लहसुन से खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के एक सीनेटर ने सरकार से चीन से आयात होने वाले लहसुन से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कराने की मांग की है। रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट ने इस बारे में कॉमर्स मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है और उनका कहना है कि चीन के लहसुन का इस्तेमाल सेफ नहीं है, क्योंकि इसे उत्पादन करने की प्रक्रिया साफ सुथरी नहीं है। अब आपको लगेगा कि छोटी सी चीज के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे जोड़ दिया। चीन दुनिया में लहसुन का सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि अमेरिका इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। लेकिन दोनों ही देश में ट्रेड वार चल रहा है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो अपनी लहसुन की लागत को कर रहा है बेहद कम। आपको बता दें, 1990 के दशक से ही अमेरिका ने अपने किसानों को बचाने के लिए चीन के आयात पर भारी टैक्स लगा रखा है। 2019 में ही डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस टैरिफ को और बढ़ा दिया गया था। अपनी चिट्ठी में सीनेटर स्कॉट ने कहा है कि चीन के लहसुन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन वीडियो, कुकिंग ब्लॉग्स और डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है कि चीन में लहसुन कैसे उगाया जाता है। कई बार तो इसे सीवेज में उगाया जाता है। स्कॉट ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के इस बारे में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चीन से आने वाले हर तरह के लहसुन की गहराई से जांच करने की जरूरत है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक ऐसी इमरजेंसी है जिससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ और आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आपको बता दें, चाइना के ऊपर जब ये बातें हो रही है अमेरिका में, और अब एक बार जांच की टीम बैठेगी, तो इससे फायदा भारत को खूब होने वाला है। कैसे? कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से मुश्किलें बढ़ने लगती है। चीन की इकोनॉमी की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। रियल एस्टेट ने चीन की कमर तोड़ दी है। महंगाई गिरने के बावजूद लोगों की खरीदने की क्षमता छिन चुकी है। बेरोजगारी उस चरम पर पहुंच गई है कि चीन के सरकार ने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। आयात निर्यात में आई कमी ने इकोनॉमी को पीछे धकेल दिया है। दिवालिया होती कंपनियां चीन की इकोनॉमी को निगेटिव ग्रोथ की तरफ पहुंचा रही है। वहीं सरकार के बार बार दखल और बूढ़ी होती जनसंख्या के कारण विदेशी कंपनियों ने भी चीन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। चीन का अपना दुख कम नहीं है, लेकिन भारत की तरक्की उसकी परेशानी को और बढ़ा रहा है। भारत का ग्रोथ चीन के दर्द को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब चीन के दर्द की वजह एक छोटा सा लहसुन बन गया है। जो लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने के काम आता है, वो लहसुन इन दिनों चीन की मुश्किल बढ़ा रहा है। भारत से मिल रही चुनौतियों ने चीन की नींद उड़ा दी है। लहसुन के उत्पादन, उसके निर्यात में चीन का दबदबा है, लेकिन बीते कुछ समय से भारत उसके लिए चुनौती खड़ा कर रहा है। भारत का लहसुन ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत का लहसुन एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, जो चीन को फूटी आंख नहीं भा रहा है। भारत का बढ़ता कारोबार चीन की परेशानी की वजह बन रहा है। लहसुन उत्पादन से लेकर उसके निर्यात में चीन का एकाधिकार है। लहसुन के कुल उत्पादन में चीन की भूमिका 80% है।
वहीं कुछ साल पहले तक चीन दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 80% लहसुन निर्यात करता था। हालांकि बीते कुछ सालों में 20 से 25% की कमी आई है और इस कमी का कारण भारत है। दरअसल भारत लहसुन के एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। भारत के लहसुन एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कहा जा रहा है कि 2022-2023 में हल्दी, लहसुन, धनिया के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। लहसुन के एक्सपोर्ट में 159% का उछाल आया है, 57,346 टन पर पहुंच गया है। भारत मसालों का देश माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारत से मसालों का ट्रेड होता है और बीते कुछ सालों में भारत के मसाले एक्सपोर्ट में लहसुन की हिस्सेदारी बढ़ी है और आपको बता दें 159% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब जरा समझिए, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, वियतनाम में भारत के लहसुन की डिमांड बढ़ी है। भारत में करीब 32.7 लाख टन लहसुन का उत्पादन होता है, जबकि चीन में 2 से 2.5 करोड़ टन लहसुन का उत्पादन होता है। चीनी लहसुन का ग्लोबल मार्केट में रेट है $1250 प्रति टन, जबकि भारत के लहसुन का $450 से $1000 प्रति टन तक मिलता है। ऐसे में भारत के लहसुन की डिमांड बढ़ रही है, जो चीन की टेंशन को बढ़ा रही है और ऐसे में अमेरिका के संसद में आया ये बिल भारत के लिए सबसे अच्छी खबर लेकर आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कारगिल प्लान का विरोध करने के कारण उन्हें 1999 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। शरीफ ने कहा कि भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते थे। आपको बता दें, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज ने सवालिया लहजे में पूछा कि उन्हें इस बात की वजह जानने का हक है कि 1993 और 1999 में सत्ता से क्यों हटा दिया गया। शरीफ ने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे बताया जाना चाहिए था कि 1993 1999 में क्यों बाहर कर दिया गया। जब मैंने कारगिल योजना का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुझे बाहर कर दिया और बाद में मैंने जो कहा वही सही साबित हुआ। शरीफ ने 2 भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा के बारे में भी बात की। जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, शरीफ ने कहा कि उन्होंने हर मोर्चे पर काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत के 2 प्रधानमंत्री वाजपेयी और नरेंद्र मोदी लाहौर आए। लाहौर में पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बोलते हुए शरीफ ने कहा कि आप अपने पड़ोसियों से नाराज हो जाएंगे तो ऐसे में आप कैसे ग्लोबल स्टेटस हासिल कर सकें। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान दोनों से रिश्ते सुधारने की जरूरत है। देश को ईरान और चीन से और रिश्ते मजबूत बनाने होंगे। इनका कहना था कि अपनी नीतियों की वजह से पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पिछड़ गया। हालांकि पाकिस्तान की नीति ये है, चाहे कोई भी रहे प्रधानमंत्री, गलती वहाँ पर सेना की है। ऐसे में अगर ये बातें हो भी रही हैं तो इसका कोई खास फायदा मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।